जो एक क्वेश्चन उठता था कि भैया आप एक प्रीमियम पे करते हो गाड़ी लेने से पहले, तो आइस व्हीकल्स को भी ये अब प्राइस में भी कड़ी टक्कर देगी। मैं चाहूँगा कि आप वो साउंड सुने और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या। ये देखिए, इसने प्रॉपर आपके लिए जो है जितने भी चार्जर्स आपके उदयपुर से लेकर मुंबई तक के बीच में पड़ते हैं और सारे चार्जर्स आपको बता दिए। अब जैसे आपने शॉट देखा, अभी फ़िलहाल हमने जो है इसको एक अच्छी खासी चढ़ाई थी उस पर चढ़ाया। कार जो है अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अप्लाई करती है और कार जो है वहाँ पे रोक देती है। हमारा जो सबसे पहला ओनरशिप रिव्यू पंच ईवी का आया था वो टाटा के शोरूम्स में चलता है। एक क्लिपिंग भी मैं नीचे लगा दूंगा। अगर 2024 में भी आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं और उसके आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वो गाड़ी लेना वर्थ है कि नहीं, सिर्फ सिटी में चलाई जा सकती है, उसे हाईवे पे नहीं लेके जा सकता, या फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए कि आप कहीं पे भी गाड़ी को अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो आप कहीं स्टक ना हो जाए। ये सारे अगर पॉइंट्स हैं और ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं उन सारे ओनर्स के, उन सारे बायर्स के जो एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि वो गाड़ी उन्हें लेनी चाहिए कि नहीं। इस वीडियो में हम उन सारी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको मोस्ट हाइप कार ऑफ द ईयर के बारे में भी बताएंगे, जो गाड़ी इस टाइम हमारे साथ है और वो गाड़ी है टाटा की कर्व ईवी। ये हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है और इस गाड़ी का आज हम ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके इन एंड आउट सारे पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस एंड कॉन्स हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट गाड़ी को ड्राइव करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के चलेंगे। इसकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए वो आपके सारे आंसर्स जो हैं वो क्लियर होते हैं कि नहीं। इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा और वो चीज़ जानने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार अब तो मज़ा ही आ गया, अब तो इलेक्ट्रिक कार को ले ही लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इसके सबसे नए फीचर से जो इसी गाड़ी के साथ टाटा ने लॉन्च किया है और वो है इसका साउंड, जो इसमें गाड़ी के स्टार्ट करने पर आता है और अप टू 20 किलोमीटर्स पे आता है। मैं चाहूँगा कि आप वो साउंड सुने और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या। अगर मेरा माइक जो है वो प्रॉपर साउंड पकड़ पा रहा है तो एक हमिंग साउंड आपको सुनने को मिली होगी जब मैं थोड़ा सा क्वाइट हुआ था। और वो हमिंग साउंड इसलिए टाटा ने इसमें दिया है कि जब आप गाड़ी को कम स्पीड पे चलाते हैं तो बहुत से लोगों की ये शिकायत थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि गाड़ी उनके पास आ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है और इसकी कोई साउंड नहीं होती है। इसलिए अप टू 20 किलोमीटर आप पर आवर की स्पीड तक ये ऐसी हमिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी, आपको सुनाई देगी। यानी कि आप क्राउडेड एरियाज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस जो हैं उनको ये साउंड सुनने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपकी स्पीड 20 क्रॉस करती है ये साउंड जो है वो खत्म हो जाएगी। इस पे जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है 215 55 R18 के बड़े एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। ईवी स्पेसिफिक टायर्स हैं जो लो रेजिस्टेंस टायर्स होते हैं जो ईवी के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें एलॉयज़ की बात करें तो एलॉयज़ भी आपके जो है एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। ये नॉर्मल जो आपके आइस व्हीकल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है और वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो रेंज है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, जैसे टायर्स की बात कर रहे हैं, एलॉयज़ की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रेंज में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेंगी। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि ये ईवी है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है 190 mm की। उसके अलावा साथ में जो मेन फीचर्स हैं वो हम बताएंगे। अगर आप डिटेल में हमारी ये इसके फीचर्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका कंप्लीट वॉक अराउंड आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ें बात करेंगे। उसके अलावा आपको मिलते हैं फ्लश डोर हैंडल्स विद इल्यूमिनेशन, और ये इल्यूमिनेशन भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस गाड़ी के साथ टाटा ने लॉन्च किया है, जिसमें एक लाइट आपको जलती हुई दिखेगी फ्लश डोर हैंडल्स के साथ, और ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पे, वो है इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस आपको मिलता है तकरीबन 500 लीटर का, और एक खास चीज़ इसमें ये है कि ये जेस्चर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक टेल गेट इसको मिलता है, इसमें मिलता है आपको। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि जब आप इसके नीचे जेस्चर देते हैं इसको, तो ये जो टेल गेट है ये इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है, और ओपन होने के साथ ही आपको दिखता है इसमें मैसिव 500+ लीटर्स का बूट स्पेस। देख सकते हैं कि हमारा जो शूट का वगैरह का सामान है प्लस हमारे लगेजेस हैं वो कुछ भी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ, टाटा इसको बोलती है एसयूवी कूपे, यानी कि एक एसयूवी प्लस सेडान का दोनों के ये फीचर, दोनों के मज़े आपको दे सकती है। कैसे दे सकती है? एसयूवी वाली ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल गई, एसयूवी वाली आपको एक बोल्ड और एक ज़बरदस्त मस्कुलर आपको नेचर इसका मिल गया। जो आपको आगे से फ्रंट डिज़ाइन अगर आप देखें या इसका बैक डिज़ाइन देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक मस्कुलर डिज़ाइन के साथ ये है, तो एसयूवी वाली फील आती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको एसयूवी वाली भी फील देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेडान कैसे है, तो सेडान इसलिए है क्योंकि 500+ लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। कंफर्ट आपको बिल्कुल सेडान वाला मिलता है। उसके अलावा एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई थकावट नहीं, तो हो गई अपने आप एसयूवी प्लस सेडान। ओ भाई क्या ही वेट है,
मतलब इसके बोनट का ज़बरदस्त, इतना हैवी बोनट है इसका, मतलब एक हाथ से आप उठाना चाहेंगे तो आपको लगेगा दोनों हाथ लगाने तो बढ़िया रहेगा। चलो, जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाने आया था वो ये था फ्रंट स्पेस, क्योंकि ये Acti.ev प्लेटफॉर्म पे बनी गाड़ी है और ये सेकंड ऐसी कार है जो उस प्लेटफॉर्म पे बनी है। फर्स्ट कार ऑब्वियसली टाटा पंच ईवी थी, सेकंड कार ये है, और उसी वजह से आपको आगे एक फ्रंट का ऑप्शन मिल जाता है। सेफ स्पेस बन जाता है जब आप गाड़ी को उसमें कोई सामान रखते हैं। जब आपका बोनट बंद हो गया तो ये पूरी तरह से सेफ हो गया, कोई चोरी वोरी होने का डर नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इसके वॉक अराउंड, जिसमें हमने मेन सारी फीचर्स कवर कर लिए। टॉप वेरिएंट है एम्पावर्ड प्लस, इसकी प्राइसिंग भी बाहर आ चुकी है, रिवील हो चुकी है। 17,50,000 से लेकर 21,99,000 तक इसका एक शोरूम जाएगा। मैं आपको ऑन रोड बता देता हूँ, 23,75,000 का ये टॉप वेरिएंट पड़ेगा आपका दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, अब 24 लाख की ये गाड़ी मार्केट में compete किससे करेगी? मार्केट में पहली चीज़ तो अगर हम ईवी की बात करें तो ईवी में, क्योंकि ये कूपे सेगमेंट की गाड़ी है, तो ये इसका अभी तक तो कोई ईवी में कोई इसका कंपटीशन नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल में अगर हम बात करें तो इसका सीधा जो टक्कर लगेगी आइस व्हीकल में मैं बात करूं तो आइस व्हीकल में सीधी टक्कर इसकी पड़ेगी हुंडई क्रेटा से और किया सेल्टोस से। किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा की जो प्राइस रेंज है वो तो भी 20 से 25 लाख के आसपास आती है, ये भी 23, साढ़े 23 लाख, 24 लाख की पड़ती है। एक तो ये ऑपरेशन कॉस्ट में, उसमें अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो तकरीबन 1/5 या 1/6 का आपको जो डिफरेंस मिलेगा, यानी कि अगर 8 से 10 रुपये की पर किलोमीटर वो गाड़ी पड़ती है पेट्रोल की अगर हम बात करें, तो ये आपको तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भैया हम प्राइस पहले ज़्यादा भी तो दे रहे हैं, बट यहाँ पर वो भी सेगमेंट खत्म हो गया, क्योंकि वो भी 20 से 25 लाख के आसपास आती है, ये भी 20 से 25 लाख के आसपास है, तो हमने कोई भी प्रीमियम प्राइसेस में पहले पे नहीं किया। इनफैक्ट ऑपरेशन कॉस्ट से आप सेव ही करेंगे। दूसरी चीज़ आती है फीचर्स में। अब कॉस्मेटिक फैंसी फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो उन गाड़ियों में भी आपको मिलती हैं। चाहे आप फैंसी फीचर्स की बात कर लीजिए, कॉस्मेटिक फीचर्स की बात कर लीजिए, सेफ्टी फीचर्स। अब इन्होंने लॉन्च में जो है ये भी बताया है कि अब ये भारत एनकैप के साथ जाएंगे, और भारत एनकैप में क्रैश टेस्टिंग वगैरह में क्या इसकी रेटिंग आएगी वो टाइम पे पता चलेगा, लेकिन ये श्योरिटी है कि भैया अच्छी रेटिंग ज़रूर लेके आएगी, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। अब इसका लास्ट में एक चीज़ जो और इसमें चेंज किया गया है, वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, लेकिन टाटा ने सुन लिया आपकी। वो क्या है? वो है इसकी की। अब इसकी की जो है वो चेंज कर दी गई है। जो नॉर्मल आपको टाटा की कीज़ मिलती थी उससे बहुत डिफरेंट की बना दी गई है, और दिखने में अच्छी लग रही है। मतलब हालांकि बटन वगैरह सब वही हैं। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं ड्राइव। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, अच्छे से इसको रगड़ेंगे, अच्छे से ड्राइव करेंगे, और आपको बताएंगे इसकी हर एक चीज़ इन एंड आउट। वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि एक पॉइंट है जो हम लास्ट में कवर करेंगे, और फिर वो आपको पता चलेगा कि भैया अब तो गाड़ी ले ही लेनी चाहिए। ठीक है, आइए हमारे साथ और चलते हैं इसकी ड्राइव पे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। सुबह हमने जब इस गाड़ी को मतलब रिसीव किया, जब हमें ये गाड़ी हैंडओवर की गई, उस टाइम पे इसकी जो रेंज थी वो तकरीबन आ रही थी 396 के आसपास, 99% चार्ज थी। जैसे कि अभी आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, उस टाइम इसकी जो है रेंज 396 दिखा रहा था, बट क्योंकि वो कैलिब्रेट नहीं हुई थी इसलिए थोड़ी कम थी। जैसे ही हमने इसको 5-10 किलोमीटर चलाया हाईवे पे, रोड पे, तो इसकी जो है कैलिब्रेशन हो गई और रेंज तकरीबन जो है 410-420 के आसपास आ गई, जिसमें हमने इसको चलाया हुआ था तकरीबन मान के चलिए 40 किलोमीटर, और 380-85 के आसपास की इसकी रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड दिखा रहा था, यानी वही 420 के आसपास। क्लेम्ड रेंज है वो कंपनी बताती है 585 के आसपास। तो मेरे हिसाब से जो ये आपको रेंज निकाल करके देगी वो तकरीबन आपकी 400-425 के आसपास रहेगी, 430 मान लीजिए। अब कोई भी ऐसी ईवी कार जो आपको 450 की रेंज देती है, उस गाड़ी को लेने के टाइम पे आपके सबसे पहले माइंड में ये आएगा, यार इस गाड़ी को लेकर के तो मैं कहीं लॉन्ग रूट पे भी निकल सकता हूँ। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईवी कार को लेने का, और ये गाड़ी वहाँ पर जो है एकदम बड़ा टिक आपके चेक पॉइंट पे लगाती है। जो 450 के आसपास की प्रैक्टिकल रेंज जो आपको मिलती है, वो अभी इसी सेगमेंट की जो कम्पिटिटिव कार्स आती हैं उसमें भी आपको 350 की रेंज मिलती है, जो हमने ऑलरेडी अपने दिल्ली टू अमृतसर वाले वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने उस कार को हम लेकर के गए थे। वहाँ पे आपको 350 से ऊपर की रेंज नहीं मिलेगी, और 450 की रेंज सीधा मिलना सेम प्राइस में, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ब्रैकेट नीचे ही आपको जो है ज़्यादा फीचर्स मिलना और कम प्राइस में ज़्यादा रेंज मिलना, मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से उस गाड़ी को ओवरकम कर जाती है, और आपको फिर आपकी फ़र्स्ट चॉइस बन सकती है। अगर आप एक नई जो है डिज़ाइन की, एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की, एक फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ, एक्सटेंसिव फीचर्स के साथ कोई गाड़ी देख रहे हैं तो अब डालते हैं इस गाड़ी को ड्राइव मोड में और इसको चलाते हैं। अभी हम करंटली जो शूट कर रहे थे वो यहाँ कर रहे थे बड़ी लेक के पास उदयपुर में। अब जैसे आपने शॉट देखा, अभी फ़िलहाल हमने जो है इसको एक अच्छी खासी चढ़ाई थी उस पर चढ़ाया,
किसी तरह की कोई व्हील स्पिन भी नहीं हुआ और पूरी पावर भी नहीं लगाई, हल्के से एक्सीलेटर से गाड़ी ऊपर चढ़ी। इनफैक्ट जब हमने इसको नीचे उतारा भी था तब भी हमने जो है बहुत आराम से उतार लिया था। वो शॉट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी कि नीचे उतारने वाली शॉट्स जो हैं गाड़ी को। कुल मिला के बात ये है कि ये गाड़ी जो है इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, स्टेबिलिटी बहुत शानदार है। इसकी वजह से जब आप इसको किसी भी ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में लेके जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करेगी, तो वहाँ ये कार आपका पूरी तरह से साथ देती है और जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है कि आप इसको किन्हीं भी रास्तों में लेकर के जा सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम जैसे हिली एरिया में हैं, हिली एरिया में आपको पता होता है कि कहीं से भी आपकी रोड जो है वो डिप कर सकती है, कहीं भी एकदम से आपको जो है राइज आ सकता है जो आपको चढ़ाई की तरफ आपकी गाड़ी को लेके जाएगा। वहाँ पर आपको 1% भी कहीं ये फील नहीं होगा। सो ये आपकी जो शार्प टर्न्स हैं या नैरो लेन्स हैं वहाँ पर आप गाड़ी को जैसे ही हैंडलिंग करते हैं प्रॉपर आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है। और ये एक अच्छी चीज़ है जो किसी भी गाड़ी में जब आप लेते हैं, चाहे वो आइस व्हीकल हो चाहे वो ईवी हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम इसको किसी गड्ढे वड्ढों में से निकालते हैं ना तो सस्पेंशन भी इसके सॉफ्टर साइड है। इनफैक्ट आपको इसको सॉफ्टर साइड नहीं बोल सकते, आप इसको जो है काफ़ी बैलेंस्ड बोल सकते हैं, बिकॉज अच्छे जिसे ना बहुत ज़्यादा स्टिफ है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बैलेंस सस्पेंशन है। और किसी भी गड्ढे वड्ढे से जब आप निकालते हैं तो गाड़ी जो है वो झूलती नहीं है जब आप इसको गाड़ी को लेकर के ऑफ रोडिंग पे जाते हैं। ऑफ रोडिंग से मेरा मतलब है कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं, बट हाँ उन सड़कों में जहाँ पर पानी जमा है या फिर उसमें ख़राब रास्ते हैं, गड्ढे वाले रास्ते हैं, वहाँ पर ये गाड़ी जो आप लेकर के जाएंगे तो आपको बहुत ही कंफर्ट राइड यहाँ पर मिलने वाली है। और ईवी का वैसे भी जो है कंफर्टेबल राइड रहती है, क्योंकि एक तो नो वाइब्रेशन लेस आपकी ड्राइव रहती है, नो साउंड रहती है, और जो उसका टॉर्क है वो एकदम ज़ीरो से जब आपको मिलता है तो आप बहुत जल्दी जो है उसकी जो स्पीड है वो गेन कर लेते हैं। अब जैसे कि आप MID में देख रहे हैं तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं और 311 की रेंज पेंडिंग दिखा रहा है, जिसमें परसेंटेज है 74। जब से ये हम शूट कर रहे हैं सुबह फुल टाइम इसका AC ऑन था। जो रिमेनिंग रेंज है इसकी 310 की, चला चुके हैं 70 किलोमीटर, तो 380 390 तो ये ऑन MID दिखा रहा है ऑन। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इस गाड़ी को पे रीजन लेवल कंट्रोल करते हुए सिटी पे चलाते हैं तो 410 420 की रेंज तो इसकी आराम से आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि इसको एकदम जो है तरीके से चलाए तो ये 450 की रेंज आराम से निकाल करके ही दे देगी, तो मेरा मानना है। क्योंकि हम जब ये गाड़ी हमारे पास आएगी लंबे टाइम के लिए, जब हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे तो मैं इसको कोशिश यही करूँगा कि आपको एक्चुअली क्या वैल्यू आती है वो मैं निकाल करके दूं। इस कार को परचेज़ करने का जो मेन सेगमेंट रहेगा वो लोग रहेंगे जो अपनी गाड़ी की वर्थ चाहते हैं, जो एक 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई हम अगर इतना पैसा किसी कार में लगा रहे हैं तो फिर उस कार को हम सिटी में भी आराम से चला पाएँ और उस गाड़ी को फिर हम हाईवे पे भी जो है आराम से लेके जा सकें, फिर हमें सोचना ना पड़े। और ये गाड़ी जो है पूरी तरह से वहाँ पे फिट बैठती है, पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करती है आपकी रिक्वायरमेंट्स को कि भाई आप इसको हाईवे पे लेके जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप लेके जा रहे हैं, 500 किलोमीटर की रेंज है आपकी, आराम से लेके जाइए। बीच में अगर आपने थोड़ा बहुत चार्ज करना है तो आप इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सपोर्ट करती है फास्ट चार्जर अप टू, मतलब उसमें स्पीड जो आपकी स्पीड है वो आप अप टू 150 किलोवाट तक भी लेके जा सकते हैं। बट 70 किलोवाट्स तक का अगर आप चार्जर है या उससे ऊपर का चार्जर है तो 0 to 80 ये सिर्फ 40 मिनट में ये चार्ज कर देगी, अप टू अगर आप 70 किलोवाट या उसके ऊपर का चार्जर यूज़ करते हैं तो। जो कि ये बहुत ज़रूरी था फीडबैक जो बहुत सारे लोगों ने दिया था पहले टाटा को कि भाई आप इतने सपोर्ट करवाइए अपनी कार्स में, सो दैट कि अगर किसी के पास ऑप्शन है ज़्यादा चार्ज करने की तो वो उससे साथ जो है जल्दी चार्ज करके आगे जा सके। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था 2024 में गाड़ियाँ लेना वर्थ है कि नहीं, उसका आंसर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा। स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा कि 2024 में हम बात करें कि क्यों हम ईवी लेनी चाहिए। ईवी इसलिए भी लेनी चाहिए बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि पहले क्या होता था, अगर आप कार को चार्ज करने की सोच रहे हैं तो आपको ये है कि भैया मैंने घर पे रात को गाड़ी चार्ज की, सुबह तक मेरी फुल चार्ज हो गई और मैं आराम से इसको लेकर के कहीं भी निकल सकता हूँ। उसके अलावा फिर उसके बाद पॉइंट ये आया कि भाई अगर इसको फास्ट चार्जिंग करनी है रास्ते में भी तो भी आपको 2 घंटे, कई बार 2 घंटे 2.5 घंटे चाहिए अगर आपको फुल चार्ज करनी है गाड़ी, आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जा रहे हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस गाड़ी को 0 to 80% आप चार्ज कर लेंगे और आपको सिर्फ 40 मिनट लगेंगे, जहाँ पर आप कहीं पे भी अपने रेस्ट एरिया में, रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आपके पास चार्जर अवेलेबल है वहाँ पर आप जाएंगे, आप थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लेंगे, फ्रेश होंगे, उतनी देर में आपकी गाड़ी जो है 80% चार्ज हो जाएगी और अगेन फिर वो 350-400 किलोमीटर चलने के लिए रेडी है। क्योंकि आप कहीं भी रुकते हैं तो मिनिमम हाफ एन आवर का ब्रेक तो आप लेंगे अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, इनफैक्ट अकेले भी जा रहे हैं तो। थर्ड पॉइंट मैंने एक आपको पॉइंट बोला था कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और वो पॉइंट रहेगा कि वो चीज़ सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार अब तो ईवी जो है वो आराम से ली जा सकती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों?
क्योंकि फिर वो आपके कई सारे पेन पॉइंट्स, कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वन गो में सोल्यूशन आपको उसका मिल जाएगा। और वो है इसकी टाटा IRA.EV जो ऐप इन्होंने निकाली है। उस ऐप में आप कहेंगे कि यार ऐप तो ईवी की पहले भी थी, बहुत सारे फीचर्स उसमें पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है। आपकी जो IRA EV वाली जो ऐप है वो अपग्रेडेड ऐप है, जिसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में वो ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं सुबह से उस ऐप से जो है कॉन्फ़िगर्ड हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी गाड़ी चलाई है उसका सारा डेटा इसमें आ चुका होगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं आपको ऊपर ओडोमीटर दिखता है कि इसमें कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, कितनी परसेंटेज है और कितने रेंज वो आएगी। एसी ऑन करना चाहते हैं, हज़ार्ड लाइट ऑन करना चाहते हैं, गाड़ी को अनलॉक करना चाहते हैं, लाइट्स ऑन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है रिमोटली यहाँ से अपनी ऐप की चॉइस मदद से कर सकते हैं। ये चीज़ें पहले भी थी। 68% चार्जिंग रिमेनिंग है, 267 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। लेकिन उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसका फाइंडर चार्जर। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टाटा ने अपनी ऐप में एक चीज़ और इंटीग्रेट कर दी है, जिसकी हेल्प से आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र, सिंपल मुंबई डाल देते हैं, व्हीकल डन। ये देखिए इसने प्रॉपर आपके लिए जो है जितने भी चार्जर्स आपके उदयपुर से लेकर मुंबई तक के बीच में पड़ते हैं और सारे चार्जर्स आपको बता दिए कि भैया ये पर्टिकुलर चार्जर है, आपको यहाँ पे रुक के चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बताएगा कि 200 किलोमीटर के बाद आपको ये चार्जर मिलेगा। वो चार्जर जो है वर्किंग कंडीशन में है, वहाँ पे टाटा की गाड़ी जो है वो इस टाइम पे चार्ज हुई है, सो दैट की दैट चार्जर इज़ कंपेटेबल फॉर योर टाटा कार। वहाँ पर आप जैसे ही उस चार्जर पर क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर चार्जर की ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप अपनी चार्जिंग जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं माई व्हीकल में आपको यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। सर्विस के ऑप्शन में ये एक नई चीज़ जो है इसमें इंटीग्रेट की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी सर्विस बुक का सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। बुक का सर्विस में आपकी व्हीकल के अकॉर्डिंगली वो आपको दिखा देगा कि आपको सर्विस सेंटर कौन सा आपके पास पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपको व्हीकल जो है आपके घर से पिक करवाना है या ड्रॉप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ड्रॉप कर दूँगा। उसके बाद वापसी में मैं आई विल पिक इट अप, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद नियरेस्ट जो आपकी डीलरशिप है वो आपको दिखा देगा कि फ्री सर्विस है, पेड सर्विस है, वो सारी आपकी कितनी कॉस्ट आपकी लगेगी वो सारी आपको बता देगा। ये एक बहुत ही मैं मानता हूँ कि यूज़फुल फीचर है जो इस ऐप में दिया गया है। उसके अलावा अलर्ट सेटिंग्स वगैरह है, मंथली हेल्थ रिपोर्ट है, रोड साइड असिस्टेंस आपको ऑलरेडी मिलता ही है। एक्सचेंज व्हीकल में अब अपनी कार को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी क्या वैल्यू लगेगी, बिकॉज ही नोज़ के आपकी ऐप नोज़ कि आप कितनी गाड़ी चला चुके हैं, कितनी पुरानी गाड़ी है। वो अपने जो है लोकल रीसेलर से कांटेक्ट करके आपको जो है यहाँ पर एक एस्टिमेट दे देगा कि आपकी गाड़ी की वैल्यू ये मिलने वाली है। और उसके बाद आप नेक्स्ट ईवी कार टाटा से बाय करना चाहते हैं, वो पूरा जो एक वर्क फ्लो है, पूरा जो एक प्रोसेस है वो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आपकी माई ड्राइविंग के अंदर पहले भी था, ये सारी चीज़ें अभी भी आती हैं। व्हीकल हेल्थ वगैरह, ड्राइविंग स्कोर, अब ड्राइविंग स्कोर में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ड्राइविंग स्कोर मेरे में दिखा रहा है यू आर करंटली इन द टॉप 30% ऑफ द एफिशिएंट ड्राइवर दिस वीक। अभी थोड़ी देर पहले 20% आ रहा था। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसको जो है फास्ट चलाया है सो दैट कि वी कैन रीच आर डेस्टिनेशन अर्ली, तो उस वजह से थोड़ा सा स्कोर ख़राब है। आपकी टॉप स्पीड कितनी गई है, कितने किलोमीटर आज आपने चला लिया, ये सारी चीज़ें पहले भी थी, लेकिन इनको और एनहेंस कर दिया गया और इम्प्रूव कर दिया गया है और बेटर यूज़र फ्रेंडली कर दिया गया है। उस तरह से ये ऐप बन जाती है एक बहुत ही यूज़फुल ऐप, जिसमें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर ईवी रिलेटेड नीड्स, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, चाहे वो आपकी ट्रिप प्लानिंग हो, चाहे वो चार्जर की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, आपका ड्राइविंग स्कोर हो, आपकी कार की डायग्नोस्टिक हेल्थ चेक हो, वो सारी चीज़ें आप एक ही ऐप से अब कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, आपस में कनेक्ट होती जा रही हैं, तो पीस बाय पीस आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक जो पिक्चर सामने आ रही है वो आपकी जो जिगसॉ पजल जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो ईवी का किस तरह से रहने वाला है। और इसने बड़े इकोसिस्टम का पार्ट जब आप बनते हैं तो फिर आप पूरी तरह से अपने आप को एश्योर करते हैं, सिक्योर कर लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत आपको इन फ्यूचर आने वाली नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद मैं इस पॉइंट को अपने ख़त्म करूँगा। 2020 में जब गाड़ी आई थी, 2021 की बात करें तो उस टाइम पे लोग कहते थे कि यार ईवी कैसे चलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो है, ईवी तो चलेगी नहीं, तो बंद हो जाएंगी। लेकिन 2020-21 से लेकर 2024, अभी हम 2-3 साल की बात ही करेंगे। 2-3 साल का जो टाइम होता है ना, इतने बड़े रेवोल्यूशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आज आप देखें हमारे कंट्री में 12,000 से ज़्यादा चार्जर्स हैं, जिसमें जो धीरे धीरे आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होता जा रहा है। और टाटा की ईवी की सेल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि टाटा नंबर 1 है ईवी सेल्स मार्केट में, 85% का जो शेयर मार्केट होल्ड करता है। उस हिसाब से जितनी गाड़ियाँ ये सेल कर रहे हैं, जितनी रेंज ये निकालते जा रहे हैं, टाटा टियागो से लेकर नेक्सॉन, पंच,
और अब आपकी ये curve.ev, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी और भी गाड़ियाँ जल्दी लॉन्च होंगी, तो एक पूरी रेंज आपकी ईवी की आ गई। आपको लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आई एम कम्प्लीटली एश्योर्ड, आई एम 100% एश्योर्ड कि आने वाला फ्यूचर जो है पूरी तरह से ईवी का रहने वाला है। अगर आप एक ईवी प्लान करने की सोच रहे हैं तो सेकंड थॉट भी माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप जो है एक कार बाय करने की प्लान कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप एक अच्छी बड़ी गाड़ी सोच रहे हैं, एसयूवी कोपे सोच रहे हैं, तो कर्व के लिए डेफिनेटली जाएं। अब इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 20+ लेवल 2 एडास फीचर्स, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फीचर भी इसमें अब जो आ गया है, और फर्स्ट टाइम किसी भी टाटा कार में अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फीचर दिया गया है। यहाँ पर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में जो बेसिकली क्या रहता है कि आप जब एक गाड़ी के पीछे 40 की स्पीड से क्रूज़ कंट्रोल सेट कर देते हैं, और उसके बाद जब गाड़ी के थोड़ा ज़्यादा नियर बाय जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके आगे वाली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंगली अपनी ब्रेक अप्लाई कर देती है। जैसे कि अभी इसने ब्रेक अप्लाई किया, अगर यही आगे वाली गाड़ी वापस से जो है एक्सेलरेट करती है, तो फिर ये आपकी गाड़ी भी वापस से एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, और जिससे कि वो अपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। और एक ये अच्छा फीचर है, बिकॉज अगर आप एडास के फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, और स्पेशली जब ये फीचर्स जो हैं वो वहाँ यूज़ होते हैं जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं, जहाँ पर आपको एक स्पीड पे क्रूज़ करना होता है, ऐसे सिटी में नहीं जहाँ पर इस टाइम अभी हम चला रहे हैं। तो लेकिन आपको एक स्पीड पे क्रूज़ करना है, और क्रूज़ के साथ साथ आपको अडेप्टिव क्रूज़ यूज़ करना है, सो दैट कि अगर इन केस आगे कोई ऐसा व्हीकल है जिसने क्रूज़ कंट्रोल आपने लगा रखा है 70-80 का लेकिन 100 का, लेकिन सामने वाली गाड़ी ने ऑल ऑफ ए सडन एक ब्रेक अप्लाई कर दी, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी भी उसकी स्पीड के अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को एडजस्ट करे। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है, वो भी आपका जो है लेवल 2 एडास का फीचर है। मेन हम फीचर्स कवर करेंगे, सारे के सारे 20 फीचर्स नहीं कवर करेंगे। 20 फीचर्स कौन कौन से आते हैं ये मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे 20 फीचर्स जो हैं यहाँ पर आपको एडास लेवल 2 के इसमें मिलते हैं, लेकिन मेन फीचर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था वो था इसका इमरजेंसी ब्रेकिंग। ऑल ऑफ ए सडन सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई व्हीकल आ जाता है, कोई पेडेस्ट्रियन आ जाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करेगा और गाड़ी जो है वहीं की वहीं स्टैंड स्टिल खड़ी हो जाएगी विदाउट टचिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कार जो है अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अप्लाई करती है और कार जो है वहाँ पे रोक देती है। जब आप इस गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं तो आपके पीछे अगर कोई कार एकदम से निकल रहा है, कोई व्हीकल निकल रहा है, कोई पेडेस्ट्रियन निकल रहा है, वहाँ पर भी ये इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करेगा। यानी कि इमीडिएट आपकी गाड़ी के पीछे कोई नहीं था लेकिन आपने बैक करनी शुरू की और पीछे से एकदम से कोई आ गया तो ये ब्रेक अप्लाई कर देगा और वहाँ पे आपकी गाड़ी को रोक देगा। अब इसका लेन असिस्ट के फीचर की मैं बात करता हूँ। लेन असिस्ट फीचर अगेन इसमें जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की। हैरियर और सफारी की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर आपको जब आप क्लिक करते हैं उस बटन को तो वहाँ पर लिखा जाता है फीचर कमिंग सून, बट यहाँ पर वो फीचर को इनेबल कर दिया गया है। जैसे ही वो आपकी लेन में चलेगा तो गाड़ी जैसे ही आप लेन से बाहर निकलेंगे तो आपको लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिलेगी, वो भी एक जो है उसका फीचर है लेवल 2 एडास का। और उसके अलावा लेन असिस्ट फीचर भी मिलेगा। लेन असिस्ट में आपकी गाड़ी जो है वो लेन में रहेगी और जैसे ही आप लेन से बाहर जाएंगे तो वो आपको वापस जो है आपका स्टीयरिंग लेन असिस्ट में ले, और इसमें लेन असिस्ट वगैरह जो है वो ऑफ भी आप कर सकते हैं। जहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो लेन असिस्ट ऑफ हो जाएगा। तो वहाँ वो आपकी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जो वो सारे फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा है। 360 डिग्री कैमरा की मैं आपको क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी रहती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये अभी रियर व्यू, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं तो लाइव जो है रियर व्यू आपको मिल रहा है। अगर यही मैं गाड़ी जो है एक जगह पर रोक देता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि उस किस तरह का जो है आपको 360 डिग्री कैमरा जो है उसका मिलता है। आप कोई देख सकते हैं कि अडेप्टिव आपको लाइंस मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो इसकी लाइंस भी घूम रही हैं। उसके अलावा अगर हम इसका कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप जो है 2D 3D इस तरह से पूरा प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी स्पेसिंग किस हिसाब से यहाँ पर पेंडिंग है और कितने आपको कैमरा एंगल्स यहाँ पर व्यू मिल रहे हैं। फ्रंट से है, रियर से आपने देखना है, साइड से आपने देखना है। और ये कैमरा क्वालिटी आपकी दिन में और रात में थ्रू आउट जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। और एक्चुअली में आपको 360 डिग्री कैमरा की अगर हम बात करें ना तो तभी फ़ायदा है जब आपको जो व्यू है वो परफेक्ट मिल रहा हो। अदरवाइज़ अगेन आपको 360 डिग्री कैमरा देखने के बाद भी लेफ़्ट राइट जो है ORVMs में देखना पड़े तो फिर मैं मानता हूँ कि उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MID में आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं किसी गाड़ी के ज़्यादा क्लोज जाता हूँ, ये देखिए कोलिजन वार्निंग का मैसेज आता है यहाँ पर। एक बार फिर से मैं जाता हूँ, ये देखिए कोलिजन वार्निंग का मैसेज आता है। ये भी एडास लेवल 2 का फीचर है कि जैसे ही आप किसी कार के नियर जाते हैं तो ये आपको कोलिजन वार्निंग देता है। कोलिजन वार्निंग के ही इमीडिएट इफेक्ट में इमरजेंसी ब्रेकिंग आती है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक फीचर मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं किसी गाड़ी से आगे निकलता हूँ, जैसे ही कोई गाड़ी पीछे आती है उसका जो है येलो ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो आपका येलो ऑन हो जाती है। यानी कि जो ORVM में आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई पीछे से गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है और पीछे एकदम से आ रही है
तो ये आपकी लाइट जो है वो येलो लाइट ऑन कर देता है। अब यहाँ पर हमने अपने इस ड्राइव रिव्यू में सारी चीज़ें कवर कर ली, जो चीज़ें थी, सारे मेन फीचर्स जो थे जो आपको ड्राइविंग में कंफर्ट में आते हैं, चाहे वो आपके फैंसी फीचर्स में आते हैं, एडास लेवल के फीचर्स आते हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अब इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका ड्राइव जो है टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आपने देख लिया होगा कि हमने हर एक जो इसके पैरामीटर पे इसको गाड़ी को चला के देखा, तो सारे फीचर्स जो इसमें कंपनी ने क्लेम किए वो एक एक चीज़ को हमने जो है पूरा खोद के टेस्ट किया। हर एक चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। मुझे मज़ा आया इस गाड़ी को ड्राइव करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स हमने पहले भी बहुत चलाई हैं। ओवरऑल इसका भी जो है एक अपना ही जो चलाने का मज़ा है जो हम हर बार फील करते हैं। राइड फ्रॉम अगर मैं टियागो को भी इंक्लूड कर लूँ, बिकॉज हालांकि वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, नेक्सॉन भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट मैं सारी रेंज की बात करूँ तो मैं टियागो से स्टार्ट कर सकता हूँ, जिसका प्राइस जो है वो तकरीबन आपको 8 से 9 लाख के आसपास, 10 लाख से नीचे नीचे स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इस गाड़ी की बात करूं जो अब तक की इनकी सबसे बड़ी गाड़ी है इलेक्ट्रिक में, वो आपको जाता है 24 लाख तक। तो आपके पास एक अच्छी बड़ी रेंज है। टियागो है, नेक्सॉन है, पंच है। इस गाड़ी की अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, और आई एम श्योर कि वो चलाने के बाद फिर आपको लगेगा कि भैया आज जो है इसकी बुकिंग कर ही देते हैं और ये गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फीचर्स की बात कर लें तो टॉप नॉच इस फीचर्स आपको मिलते हैं। अब एडास लेवल 2 फीचर्स भी इसमें आ गए हैं। फैंसी फीचर्स की बात करें तो मूड लाइटिंग वगैरह, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, उसके अलावा यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स, पीछे की रिक्लाइनिंग सीट्स, 500 लीटर का बूट स्पेस, मतलब एंडलेस है यार। वो चीज़ें दोबारा से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है अपनी प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्राइस बहुत कम्पिटिटिव निकाला है इसने अपने इलेक्ट्रिक। मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट में आगे कोई इसके साथ कंपटीशन आएगा भी तो भी उनके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये अपने आप में कंपटीशन को एक कड़ी टक्कर देगी। अभी तो कोई कंपटीशन इसका एसयूवी कूपे में है नहीं, ईवी में। उसके अलावा हम ओवरऑल भी बात करें तो आइस व्हीकल्स को भी ये प्राइस में जो एक क्वेश्चन उठता था कि भैया आप एक प्रीमियम पे करते हो गाड़ी लेने से पहले, तो आइस व्हीकल्स को भी ये अब प्राइस में भी कड़ी टक्कर देगी। तो मैं अब इस गाड़ी को अगर पॉइंट्स दूं तो मैं अपने हिसाब से इस गाड़ी को जो है 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। एक पॉइंट सिर्फ इसलिए मैं करूंगा कि भाई कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, हर गाड़ी में कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे जो है बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को समझना है वो समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। भाई टेक्नोलॉजी है, अगर आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं, कोई भी फीचर उठाते हैं, कोई भी आप इसका जो है वो, चाहे वो आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से लेके उठाते हैं, चाहे वो आप इसकी मैकेनिकल रिलेटेड चीज़ें उठाते हैं, भाई कोई भी चीज़ कभी भी ख़राब हो सकती है। तो एक चीज़ के थोड़ा सा वर्क ना करने पर आप उस ब्रांड को ये बोल दें कि भैया तो ब्रांड ही ख़राब है या ये ब्रांड ही बेकार है, ये सब मत कीजिए। मैं सिर्फ टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी ख़राब हो सकती है। और कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं जिसने ये क्लेम किया हो भाई हमने 100 गाड़ी बनाई और 100 की 100 में एक भी चीज़ जो है वो कभी ख़राब नहीं हुई। ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आया फिर उनके लिए ये फ्रेश एक तरह से हो गया कि जो मैंने बात बोली है। मैं तो इन गाड़ियों को चला करके बहुत ज़्यादा एक्साइट होता हूँ, चाहे वो आपको जो जितनी भी ज़्यादा टैक्स हैवी गाड़ियाँ होती हैं उनको चला के बहुत मज़ा आता है, और स्पेसिफिकली ईवीज़ को। हमें आपने देखा होगा मेरे चैनल पे हमेशा जो है ईवीज़ को लेकर के कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग बनाने, मैं खुद से फेवर भी करता हूँ इस कंटेंट को बनाने में, और मज़ा भी आता है बनाने में। ठीक है, अब इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट्स और मैं लास्ट आपसे कहना चाहूँगा। वो एक तो ये कि ये गाड़ी अभी हम यहाँ पर उदयपुर आके चला रहे हैं, तो हमने इसको जो है 100-150 किलोमीटर के आसपास चलाया है, लेकिन ये गाड़ी हमारे पास आने वाली है एक लंबे टाइम मतलब 3 से 4 दिन के लिए आने वाली है। उसमें हम इसका और एक्सटेंसिवली जो है इसका रिव्यू करेंगे, हर एक चीज़, रेंज टेस्ट भी प्रॉपर करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। दूसरा जो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वो ये है कि इसका ओनरशिप रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे कि हम आपके लिए टाटा पंच ईवी का सबसे पहले ओनरशिप रिव्यू लेके आए थे यूट्यूब पे, वैसे ही कर्व ईवी का ओनरशिप रिव्यू भी सबसे पहले हमारे चैनल पे आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसको अभी से सब्सक्राइब करके छोड़ दो, क्योंकि किसी दिन भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मत कहना भाई वीडियो जो है मिस हो गया। ठीक है, डेट अभी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है, ये जरूर है। छोटा मुंह और बड़ी बात वाली बात है, लेकिन ठीक है बता देता हूँ कि हमारा जो सबसे पहला ओनरशिप रिव्यू पंच ईवी का आया था वो टाटा के शोरूम्स में चलता है। एक क्लिपिंग भी मैं नीचे लगा दूंगा, अगर आप लोगों को लगे कि यार ये तो ऐसे ही हवा में फेंक रहा है, ऐसा नहीं है। टाटा के शोरूम में वो वीडियो चलता है और बहुत ज़्यादा बढ़िया गया था। वो एक्चुअली क्या था कि वो सबसे पहला वीडियो था ओनरशिप रिव्यू का। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट कंटेंट लेके आने की। हमने टाटा कर्व का वॉक अराउंड भी किया, आपके लिए लेकर आए। आज हम ड्राइव रिव्यू के लिए भी यहाँ पर आपके लिए जो है एकदम जिसे कहते हैं कि सबसे अमंग दी फर्स्ट है जो चैनल्स हैं जिनके अब चैनल पे आप इसका जो है ड्राइव रिव्यू देख रहे हैं। ओनरशिप रिव्यू डेफिनेटली 100% सबसे पहला होगा
उसके बाद सारे चैनल्स पे आप देखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं कवर किए हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरे जितना मैं अपनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम ID नीचे जो हैंडल है वो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।